तो तुम कल का पेपर बहुत अच्छा करके आओगे, तुम इंग्लिश का पेपर फोड़ के आओगे, ये मैं आप सभी को यहां पे लिख के दे सकता हूं। देख मेरी जान, इंग्लिश के पेपर से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत आसान पेपर डालता है सीबीएसई, बहुत ही आसान पेपर डालता है। पॉइंट इज, आपको आखिरी में बिल्कुल भी ना घबराना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे पैनिक नहीं होना है कि भैया पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूं, पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रही हूं, क्या होगा भैया। कुछ नहीं होता, जैसा हम स्कूल में एग्जाम दे के आते हैं बिल्कुल वैसे ही एग्जाम होता है। Hello everyone, welcome back to my channel, and I'm back with another video. First of all, best of luck for your English board examination. Tomorrow we will be giving our first board exam of our life, so this is going to be really nervous, and many of you people will be anxious, nervous about it, but there is nothing to worry about. It is just an simple paper. Just हमें एक दूसरे स्कूल में जाना है, वहाँ पे पेपर देना है एंड आ जाना है। एंड अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, देन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट कि वहाँ पे कैसे क्या होगा, यू शुड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। एंड अगर तुम प्रिपरेशन के लिए कॉन्फिडेंट हो, स्टिल तुम्हें नर्वसनेस हो रही है, सो जस्ट उस फैक्ट को फील करने की कोशिश करो। देन व्हेन यू विल कम फ्रॉम द एग्जाम सेंटर, यू विल बी लाइक अब मुझे क्लास 10th की इंग्लिश कभी भी नहीं पढ़नी है। एंड एक और चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, लाइक एग्जाम से जस्ट आते ही तुम अपना जो पेपर है उसको चेक करने मत लगना। बाय चांस अगर तुमको कोई सिली मिस्टेक पता लगी ना, देन तुम दूसरे बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन से ज़्यादा ना यही सोचते रह जाओ कि काश मैंने वहाँ सोच के इस मिस्टेक को सही कर लिया होता। सो प्लीज़ ये चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना। तुम 2-3 एग्जाम के बाद तुम अपना पेपर चेक कर लेना, नथिंग टू वरी अबाउट इट। बट यहाँ पे मैं अपनी इंग्लिश के बोर्ड की प्रिपरेशन तुम लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। हाउ एम आई प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये जो क्लिप्स हैं ये है मेरी 14th ऑफ जनवरी की एंड एज वेल एज 13th ऑफ जनवरी की भी है इसमें। तो अभी 13th ऑफ जनवरी की चल रही है। मैंने सारे टेक्स्ट ऐड कर दिए हैं कौन से क्लिप में मैं क्या क्या करी थी। एंड सबसे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करे थे, एंड देन उसके बाद में मैंने एक नेक्स्ट टॉपर्स का जो सैम्पल पेपर हमें प्रोवाइडेड था वीडियो के लाइक जो लिंक था, मैंने तुम्हें अपने प्रीवियस व्लॉग में बोला भी था उसे प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज इट इज़ रियली नेसेसरी टू डू दैट। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अभय बैच, इट वॉज मोर नेसेसरी फॉर मी टू डू सो। सो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इट वॉज रियली ईजी, लाइक जो अनसीन था वो तो हद से ही ज़्यादा ईजी था। प्लस आई हैव रिटन डाउन ऑल द वोकैबुलरीज, थीम्स, टोन्स, every possible thing I could do out of every chapter, character sketches and everything. and एक तो बहुत ही लाइक न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है दिस इज़ कि जो ट्रांजिशन हो रहा है कैरेक्टर्स के बीच में उसको हमें एक्सप्लेन करना है। लाइक ट्रांजिशन भोली में हुआ था, द बोल पोएम में भी हुआ था, बॉय के अंदर ट्रांजिशन हुआ था, एंड साथ में और भी कई कैरेक्टर्स हैं उसमें। लाइक सीगल के अंदर हुआ था, यंग सीगल हु वाज अफ्रेड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट बट एंडेड अप टेकिंग इट। तो वो चीज़ जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले हैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना। ऑल्दो आई हैव रिटन डाउन एवरीथिंग आई कुड डू, एंड उसका मैंने एक PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। यू कैन गो देयर एंड जस्ट रीड इट अगर तुम्हें हेल्प कर सकता है तो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एन एजुकेटर, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम बोर्ड एग्जामिनेशन एज यू पीपल आर डूइंग। तो उसके लिए मेरी थोड़ी बहुत उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में मैंने सारे पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा माइंड वर्क करना। एंड अगर वो तुम्हारी हेल्प करे सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई रियली वांट टू हिट 20,000 सब्सक्राइबर्स बिफोर February ends, and I am taking this effort to provide you all vlogs in between of the board examination as well, and I'll definitely continue till my class 10th ends. Even मैंने ये भी सोच लिया है कि बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद मैं क्या क्या तुम वो लोग को प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। बट यहाँ पे मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया था, बट मुझे उसके सोल्यूशंस ही नहीं मिले। सो अब उसके बाद मैं क्या करती, मैंने उसको रख दिया और मैं वेट करती रही कि कब आएंगे सोल्यूशंस। बट फिर मैंने लास्ट टाइम देखा तब तक नहीं आए थे, तो फिर उसके बाद मैं अपने बाकी टास्क तो ऑब्वियसली कर ही रही थी। उसके बाद में मैंने कुछ टॉप 10 क्वेश्चन निकाले थे यूट्यूब पर से। बेसिकली 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन वाली लाइक वो थी, एक लाइव थी। उसमें से मैंने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हर चैप्टर का एक या दो क्वेश्चंस, वो टॉप 10 क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। एंड मेरी आंसर राइटिंग अब काफ़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि आई एम फोकसिंग ऑन इंग्लिश। एंड बस अब मेरे को बोर्ड्स के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बाकी सब चीज़ मेरी हो रखी है। मैंने लेटर की प्रैक्टिस कर ली है, एनालिटिकल पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर ली है, एंड मैंने अब तक मिला करके मैं देखूँ तो मैंने 7-8 इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स लगा लिए हैं। 2 सैम्पल पेपर मैं आज कर लूँगी द डे जस्ट बिफोर माई इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम, ताकि मेरे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए मेरा। एंड रिविजन के लिए मैंने कोई भी मैराथन को नहीं देखा था, क्योंकि मैराथन आई थिंक ना उन लोगों को देखनी चाहिए जिनको चैप्टर्स के बारे में पता नहीं है या दे हैव forgotten about the chapters. Just my opinion, ठीक है, your opinion may vary, but marathons मेरे को अपने लिए ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे chapters almost आते हैं. The thing is that I don't know how to express the answer in the
एग्ज़ाम। तो वो चीज़ के लिए मैंने एनसीईआरटी को थोड़ा रीड किया था एंड उसके बाद में मैंने कुछ ग्रामर के एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था टू नो हाउ एम आई डूइंग इन द ग्रामर सेक्शन। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं 12 अटैम्प्ट करी हूँ तो उसमें से मेरे 8 आराम से आ जा रहे हैं, 8 9 ऐसे आ रहे हैं। एंड अब मेरे को ये नहीं पता कि वो टॉप 10 का लेते हैं या फिर जो स्टार्टिंग के हमने 10 लिखे होते हैं उनका ले लेते हैं मार्क्स में। सो आई विल बी जस्ट कॉशियस अबाउट इट एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हीं 10 को अटैम्प्ट करूँ जिनके लिए आई एम एक्सट्रीमली श्योर, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएं फालतू में ही। सो आई विल जस्ट पे फोकस ऑन दैट थिंग इज़ वेल। बट उसके बाद में हियर इज़ अ टू डू लिस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तुम एक बार देख लेना, तुमने अपना एडमिट कार्ड लेमिनेट करवा लिया हो, अपना बैग लगा लेना आज ही, अपना ट्रांसपेरेंट पाउच रख लेना एंड इरेजर शॉर्पनर पे से सारे वो निकाल देना, रैपर्स वगैरह। एंड वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर अवेलेबल हैं, व्हाट थिंग्स यू नीड टू कैरी, तो तुम उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मैंने काफ़ी वीडियोस उस तरीके के देख लिए हैं। एंड उसके बाद में मैंने सप्लीमेंट्री की थोड़ी रीडिंग करनी स्टार्ट करी थी, क्योंकि फॉर द रिविजन आई वाज रिवाइजिंग एनसीईआरटी रादर देन एनी मैराथन वाला लेक्चर, क्योंकि एक तो वो बहुत लेंथी होते हैं, ऊपर से एनसीईआरटी से ना मेरे को पता लग जाएगा थोड़े बहुत ऐसे वर्ड्स एंड लाइन्स दैट आई कैन यूज़ इन मेकिंग माई आंसर्स। तो वो चीज़। एंड अभी मेरे को अभी के लिए मेरे क्या क्या टास्क रहते हैं मैं वो बता देती हूँ जो मुझे करने हैं, क्योंकि अब मैं उनको रिकॉर्ड नहीं करूँगी। अगर मैं उनको रिकॉर्ड भी करूँगी तो एक शॉर्ट्स डाल दूँगी, बट लॉन्ग वीडियो डेफिनेटली आई वोंट पोस्ट। तो मेरे को सारे के सारे जो पोइट्स हैं और राइटर्स हैं उन सबके नेम्स याद करने हैं अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द चैप्टर का नाम तो याद ही रहता है हमको। उसके साथ में अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिविजन देना है, तो सैम्पल पेपर्स लगा लेने हैं। एंड फाइनली एनसीईआरटी में जितने भी मैंने हाईलाइटेड लाइन्स लिखी हैं उन सबको एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद में एक दिगराज सर का या शोभित भैया का, दिगराज सर और शोभित भैया के वीडियोस मैंने देख लिए हैं जो उन्होंने पोस्ट करते। प्रशांत भैया ने आई थिंक ऐसा कुछ वीडियो पोस्ट नहीं करा है, लेकिन जो भी होगा ना बोर्ड के लिए हमको काम आउट करने वाला कोई ऐसा वीडियो वो मैं ज़रूर से देख लूँगी। एंड आई डेफिनेटली ट्राई स्लीपिंग बाय 9:30 और 10 बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेक कम से कम 6 to 7 आवर्स की स्लीप तो ले ही लेना। प्लीज़ डू नॉट ट्राई पुलिंग एन ऑल नाइटर टुडे, क्योंकि जो पढ़ लिया अब जितना आता है बस उसको रिवाइज करके सो जाना। बट इसके बाद में द ट्रीज और फोग, ये 2 ऐसी पोएम्स है ना, इनका मेरे को कोई सेंस समझ ही नहीं आता क्या है। एक चीज़ तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको ट्रीज के कंटेक्स्ट में लिखना है या वुमेन के कंटेक्स्ट में लिखना है। अब देखो इंटरनल चॉइस तो आती है क्वेश्चन में, तो मैं ट्राई करूँगी ट्रीज वाले क्वेश्चन को मिस ही कर दूँ। लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा था कि एक सैम्पल पेपर अटैम्प्ट कर लेती हूँ अपने अभय बैच का, क्योंकि मैंने वो नहीं कर रखा था। बट टू बी ऑनेस्ट मैं 8 घंटे पढ़ने के बाद ना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी एंड आई वाज लाइक आई नीड टू स्लीप नाउ, क्योंकि अगर आज मैंने ऑल नाइटर पुल कर लिया देन कल मैं अच्छे से प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ पाऊंगी एंड देन कल मैं अच्छे से सो भी नहीं पाऊंगी। तो इसलिए आई डिडंट वांटेड टू रूइन माई स्लीप साइकिल। आई स्टडी एट 8 आवर्स दैट डे एंड यहाँ पे तुम लोग के सामने मैंने टाइमर कर दिया है रिफ्रेश, बिकॉज इट इज़ द नेक्स्ट डे टुडे। एंड अब तक मैंने सिर्फ 1 घंटा पढ़ा है, लेकिन जो भी पढ़ा है मैंने वो इसी व्लॉग में ऐड कर दिया क्योंकि मैंने शूट कर लिया था। तो सबसे पहले मैंने ना थोड़ी मैराथन्स वगैरह देखी कि एक्चुअली में हो क्या रहा था मैराथन्स वगैरह में, एंड दे वर लाइक कि जस्ट समझा रहे थे थोड़ा सा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह बता रहे थे जो मेरे पास ऑलरेडी अपनी शीट में है सारा कुछ। तो PDF आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल अगेन कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जस्ट गो देयर एंड यू कैन रेफर टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह एंड ऑल, क्योंकि इसमें कैरेक्टर स्केच, टोन, एवरीथिंग दैट आई कुड डू वो सब मैंने लिख दिया है। उसके साथ में फिर मैंने लिटरली 1 घंटा लगा के इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अब बनाए हैं, प्रीबोर्ड 1 के टाइम पे बनाए थे, इवन कुछ हाफ ईयरली के टाइम पे बनाए थे, प्रीबोर्ड 2 के टाइम पे बनाए थे, PTs के टाइम पे बनाए थे, कुछ भी जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे थे उन सबको मैंने एक जगह पे स्टेपल मारा और उन सबको अच्छे से रीड करने लगी मैं। साथ साथ में मैं चने भी खा रही थी बिकॉज लाइक इट वॉज द मॉर्निंग, आई हैवंट ईटन एनीथिंग इवन टिल नाउ, बट अभी बस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि अब शॉर्ट्स वगैरह ही आएगा जो मेरी प्रिपरेशन का थोड़ा बहुत आएगा। तो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल बी सो हैप्पी इफ़ यू डू द सेम। एंड या दैट वाज इट। कल यानी कि 15 फरवरी को 2 बजे आएगा वो वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी मैं अपनी साइंस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर रही थी, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास ऑलरेडी है। तो हाँ, फटाफट से पढ़ने जाओ एंड बेस्ट ऑफ लक।